बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको 40 दिन की इस यात्रा में मैं खुशामदीद कहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीष पा रहे हैं और आगे और आशीष पाएंगे। आज जो विषय आपके बीच में लेके चल रहा हूं कि परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को दाऊद की संतान के रूप में क्यों प्रस्तुत किया। जब आप देखते हैं कि पुराना नियम जब खत्म होता है और नया नियम शुरू होता है तो सबसे पहली पुस्तक है मत्ती रचित सुसमाचार। और मत्ती रचित सुसमाचार शुरू कैसे होता है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। प्रभु यीशु मसीह को अब्राहम और दाऊद की संतान क्यों बोला गया है, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र क्यों बोला गया है, हम सीरीज में उसको समझेंगे। और आज सबसे पहले मैं आपको दाऊद की संतान क्यों बोला गया है, इस बात पर आपका ध्यान लेकर के चलना मांगता हूं। मालूम होगा आपको कि जब दाऊद को राजा बनाया गया था तो परमेश्वर ने यह कहा था कि तेरे वंश से इस्राएल पर गद्दी पर बैठने वाले खत्म नहीं होंगे, अर्थात तेरे वंश से ही राजा उठेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह दाऊद के वंश से ही था और इसीलिए वो बैतलहम में पैदा हुआ, क्योंकि दाऊद के वंश से जो पूरा इलाका था, यहूदा के इलाका, और दाऊदपुर और बैतलहम और यरूशलेम, ये वही इलाके थे जहां पर यहूदा के लोग रहा करते थे। और इसलिए जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि जब कभी बात आती है दाऊद की संतान, इसका मतलब राज्य करने वाला, अर्थात जिस तरीके से दाऊद ने राज्य किया, राज्य करने का अधिकार उसके पास होगा। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने मत्ती 28वें अध्याय में 18 से 20 में उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जिस तरीके से दाऊद सिर्फ कुछ प्रांतों पर राज्य करता था, खुदावंद यीशु मसीह उससे कहीं बेहतर और कहीं बड़ा राजा है। पर क्योंकि खुदा ने उसको उसी वंश से पैदा किया था, इसलिए उसको दाऊद की संतान बोला गया है। डेविड वॉज अ शेपर्ड, डेविड वॉज ऑल्सो ए किंग। दाऊद एक चरवाहा था और एक राजा था, पर यीशु मसीह उसी के वंश से निकल करके आया, पर वो बेहतर चरवाहा और बेहतर राजा है। आज इसी बात को आपके बीच में रखना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि देखिए कैसे जब लोगों को उसके अधिकार पे सवाल करना था तो उन्होंने इस बात पर सवाल पूछा कि क्या यही सच में दाऊद की संतान है। 12वां अध्याय मत्ती का और उसके 22-23 पद को पढ़ रहा हूं। ऐसा लिखा है, तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वो बोलने और देखने लगा। तब सुनिएगा प्रत्युत्तर लोगों का क्या था। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? तो सुनिएगा, जो लोग चिढ़ते थे यीशु मसीह से, अर्थात फरीसी सदूकी, उन्होंने क्या कहा, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। अर्थात वो तुरंत सवाल पूछने लगे लोग। क्या सवाल पूछा उन्होंने? ये क्या दाऊद की संतान है? ये सवाल क्यों पूछा? इतना अधिकार कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार है, बीमारियों के ऊपर अधिकार है, मौत के ऊपर अधिकार है। इतना अधिकार सिर्फ उसको हो सकता है जो दाऊद के घराने से राज्य करने के लिए और लोगों को गुलामी से छुड़ाने के लिए आया है। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, जब यीशु मसीह को कहा जाता है दाऊद की संतान, इसका मतलब उसके पास पूरा अधिकार है आपको तमाम गुलामी से छुड़ाने का, अधर्म की गुलामी से, नशे की गुलामी से, पाप की गुलामी से, और तो और बीमारियों की गुलामी से भी, दुष्ट आत्माओं की गुलामी से भी उसको छुड़ाने का पूरा पूरा अधिकार है। और इसीलिए यशाया में ऐसा लिखा हुआ है, यशाया 61 में, कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है। किस बात के लिए? कि मैं कैदियों को छुटकारे का संदेश प्रचार करूं। यह संदेश सबको नहीं दिया गया है कि जाओ कैदियों को छुड़ा सकते हो। खुदावंद यीशु मसीह को पास यह संदेश दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो दाऊद की संतान है। दाऊद की संतान में आपको ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों से दिखाना चाहता हूं। यहां पे जैसे यीशु ने अपनी सामर्थ को दिखाया तो लोगों ने सवाल पूछा, यह क्या दाऊद की संतान है? इसका मतलब ऐसा अधिकार तो सिर्फ दाऊद की संतान ही दिखा सकता है, अर्थात आने वाला राजा जो रोम की गुलामी से छुड़ाएगा। उन्हें यह नहीं मालूम था वो सिर्फ रोम की गुलामी से नहीं, पर एक्चुअली पाप की, अंधेरे की, मृत्यु के डर की गुलामी से छुड़ाने के लिए हमारे लिए इस दुनिया में राजा बनकर के आया था। यशाया 9 भी आपने पढ़ा होगा, उसके 6 पद को आपने पढ़ा होगा। यशाया 9 के 6 पद में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी
और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह एक बार राजा बन करके इस पृथ्वी पर आया है ना, तो आपको बताना मांगता हूं वो सर्वदा के लिए राजगद्दी पर बैठेगा। ऐसा 2 दिन भी नहीं होगा कि खुदावंद यीशु मसीह राजगद्दी पर नहीं है। ऐसा 2 दिन भी नहीं होगा कि परमेश्वर कहे कि बेटा मनुष्यों को संभालने दो ना। मनुष्यों को संभालने के लिए भी आसमान के खुदा ने अपने बेटे को यह अधिकार दिया है, और यह बेटा ही राजगद्दी पर अब से लेकर सर्वदा तक बैठेगा। दानियल ने परमेश्वर से सुन के कहा, वो राजाओं का उदय और अस्त वही करता है। संसार के तमाम राजाओं का उदय और अस्त वही करता है, क्योंकि सर्व अधिकार उसी के पास पाया जाता है। तो जब कहा जाता है दाऊद के संतान, और आप भी जब यह विश्वास करते हैं दाऊद की संतान, तो यह समझ लीजिए आप उसके अधिकार पर, उसके महात्म्य पर और उसकी उस ताकत पर भरोसा कर रहे हैं जो आपको छुड़ा सकती है। अगर आप में से कोई बीमार है और इसी समय सुन रहा है, अधर्म के किसी क्लचेस में फंसा हुआ है, चंगुल में फंसा हुआ है, और आप सुन रहे हैं और आपको यह विश्वास हो रहा है कि नहीं, सच में यीशु मसीह दाऊद की संतान बन करके आया, इसलिए बैतलहम में पैदा हुआ है, प्राता के उस क्षेत्र में पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, उसने मौत को हरा दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो मेरी मृत्यु को क्यों नहीं हरा सकता? मेरी दुर्बलता को क्यों नहीं हरा सकता? मेरे पाप को क्यों नहीं हरा सकता? मेरे नशे को क्यों नहीं हरा सकता? जब आप उसके राज्य के अधीन आ जाएंगे ना, तो वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और आपको आजाद भी करेगा। मत्ती ही एक ऐसी पुस्तक है जिसमें यीशु मसीह को दाऊद की संतान 10 बार बोला गया है। मरकुस में भी बोला गया है, लूका में भी बोला गया है, पर किसी जगह 3 बार, किसी जगह 4 बार। पर मत्ती एक ऐसी पुस्तक है क्योंकि मत्ती ने यीशु मसीह को एक राजा के रूप में दिखाया है, और इसीलिए पहली लाइन ही मत्ती ने जो लिखी है वो ये लिखी है कि वो दाऊद की संतान है, अर्थात वो अधिकार के साथ इस पृथ्वी पर आया है। और मत्ती ने ढेरों आश्चर्य कर्म यीशु मसीह के दिखाए हैं, वो ये दिखाने के लिए कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसकी राजगद्दी सदा स्थिर रहेगी, उसकी राजगद्दी को कोई छीन नहीं सकता। और इसलिए भी आपसे कहता हूं, यीशु के नाम में आप सामर्थ पाएं। इसी समय सुनते सुनते आपके मन में विश्वास जागे। अभी कुछ चीजें और बताना मांगता हूं आपको। अभी हमने देखा मत्ती 12 अध्याय में, क्या आपको मालूम है मत्ती 15वें अध्याय में भी एक जिक्र है एक औरत का जो कनानी स्त्री थी, और वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती चली आ रही थी और क्या कह रही थी? हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। अपनी बेटी के लिए चंगाई मांग रही थी। जब कभी आप यीशु को दाऊद की संतान बोलते हैं तो आप उसके अधिकार को बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो राज करने के लिए आया है। और इसलिए मत्ती शुरू ही करना चाहता था कि एक राजा पैदा हुआ है। दाऊद ने भी कहा था कि एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। इसका मतलब वो राज करने के लिए ही आया, इसलिए उसका नाम ही प्रभु यीशु मसीह है। उस जमाने में भी बहुत दूसरे लोगों के नाम यीशु हुआ करते थे, लेकिन सबके आगे प्रभु नहीं लगता। मैं सिर्फ यीशु पे विश्वास नहीं करता, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, अर्थात वो जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, और वो जो यीशु है अर्थात उद्धार करने आया है, मसीह, जिसको परमेश्वर ने भेजा और अभिषेक के साथ भेजा है। और इसलिए जब कभी आपको चरवाहे की बात आए, राजा की बात आए, तो याद रखिए यीशु मसीह को दाऊद के संतान के रूप में दिखाया गया है। ओल्ड टेस्टमेंट में 2 प्रोफेसीज हैं, ओल्ड टेस्टमेंट की 2 प्रोफेसीज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहेजकेल उसके 34 अध्याय में, और दूसरी मिलेगी आपको यहेजकेल के 37 अध्याय में। इस पद को पढ़ रहा हूं, देखिए क्या कह रहा है। इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लुटेंगी। कौन भेड़ बकरियों की बात कर रहा है? इस्राएल जाति की, अपने लोगों की बात कर रहा है, चुने हुए लोगों की बात कर रहा है। याद है यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य, अर्थात अन्य जाति भी यीशु मसीह की भेड़ में शामिल होंगे। सो यहूदी विश्वासी और अन्य जाति विश्वासी यीशु मसीह की भेड़ है। तो क्या कह रहा है? मैं भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर ना लुटेंगी, मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। अब आगे सुनिएगा, मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वो मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा, वही उनका चरवाहा होगा। क्या दाऊद होगा जो उनको चराएगा? एक चरवाहा? जी,
ये कौन है एक चरवाहा? यीशु मसीह के अलावा ये एक चरवाहा कोई और नहीं है। और ये बात भविष्यवाणी के तौर पर यहेजकेल के द्वारा कहलवाई थी, इस्राएल जाति को फिर से इकट्ठा करूंगा, उनको लुटने नहीं दूंगा, बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसका मतलब रोम की सल्तनत उनको लूट रही होगी, उससे पहले तमाम राज्यों में वो लूटे जाएंगे। बाबुल के राज में, फारस के राज में, मादी के राज में, फिर उसके बाद रोम के राज में, यूनान के राज में, ये सब राज्य में वो लुटे होंगे, लेकिन मैं उनको छुड़ा लूंगा। किसके द्वारा? एक चरवाहे के द्वारा। ध्यान से सुनिए, ये शब्द यहां पर लिखा है, एक चरवाहा मैं ठहराऊंगा। ये एक चरवाहा कौन है? उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और दाऊद के समान। इसीलिए यीशु मसीह को दाऊद की संतान बोला गया। अब मैं इसके 37वें अध्याय उसके 24 पद को आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। देखिए क्या लिखा हुआ है। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। पर दाऊद तो मर चुका और दाऊद दोबारा फिर पैदा होने वाला नहीं है। तो यहां यह क्यों कह रहा है? मैं 23 पद से पढ़ रहा हूं। वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों और अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध ना करेंगे। इसका मतलब ये जो आएगा, ये उनको अशुद्धता से बचाएगा, उनको अधर्म से बचाएगा। परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहां वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूंगा, और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। और आगे क्या लिखा है? मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वो मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह को दाऊद की संतान बोला गया है, एक राजा जो खुदा के द्वारा ठहराया गया है दाऊद की रीति पर, दाऊद के समान। एक चरवाहा जो खुदा के द्वारा ठहराया गया है दाऊद के समान, और दाऊद से 1000 गुना, करोड़ गुना बेहतर। अगर एक दाऊद अपनी भेड़ के लिए शेर से लड़ जाता है, अपनी प्रजा के लिए गोलियत से लड़ जाता है, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह पाप से लड़ा और निष्पाप रहा, जबकि दाऊद हार गया था। हमारा यीशु मसीह पाप से हारा नहीं, मृत्यु से नहीं हारा, अधर्म से नहीं हारा। सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। और इसलिए आपसे कहना मांगता हूं, इससे बेहतर राजा संसार में कोई और होगा नहीं, इससे बेहतर चरवाहा कोई और होगा नहीं। इसीलिए बोला गया यीशु मसीह को दाऊद की संतान। तिमाई के पुत्र बरतिमाई ने क्या चिल्लाया था? दाऊद की संतान। वो बच्चे जो होसन्ना का नारा लगा रहे थे मंदिर में, क्या कह रहे थे? दाऊद की संतान। क्यों? राज करने आया है ये। मेरी दुआ है आप भी समझें कि वो सिर्फ आपको गुड टीचिंग्स देने नहीं आया, वो सिर्फ आपको एक अच्छी शिक्षा दे करके संभालने नहीं आया, वो सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी मुसीबतों से बचाने के लिए कुछ शिक्षा देने आया है। वो गुरु तो है, लेकिन उसके साथ राजा भी है। अपने आप में वो सब में सब कुछ है, और इसलिए यीशु मसीह का राज्य सर्वदा का है। एक बात और बताऊंगा, जिस पद को अक्सर लोग मिसकोट करते हैं, और मिसकोट करते हैं कि इस पद का मतलब है कि जैसे दाऊद के जमाने में प्रेज एंड वर्शिप बहुत होती थी और जो खत्म हो गई, अब फिर से परमेश्वर अंत के दिनों में प्रेज एंड वर्शिप को लेके आएगा, शुरू करेगा। पर यह पद प्रेज एंड वर्शिप से कहीं गहरा है। यह मैं बात कर रहा हूं प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय के बारे में। 15वें अध्याय में क्या हुआ? पौलुस और तमाम लोग इकट्ठे हुए, और सारे प्रेरित लोग इकट्ठे हुए, और पौलुस बताने लगा कि जब मैंने जातियों में जाकर के सुसमाचार सुना रहा था, तो परमेश्वर ने बहुत से चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपना काम वहां पे किया, और बहुत से लोग विश्वास कर रहे हैं। पर अब क्या खतना कराना चाहिए? ये नहीं, सवाल ये उठा। तो अंत में उसके बाद जब सब बोल रहे थे, बात हो रही थी, तब उसके बाद लिखा है, 12वें पद से पढ़ रहा हूं। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा निजातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हो गए तो याकूब कहने लगा, याकूब जो यरूशलेम की कलीसिया का मुख्य अगुवा था, वो क्या कहने लगा? कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो, शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्यजातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उसमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यताओं की बातें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर से बनाऊंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्यजाति जो प्रभु के नाम के कहलाते हैं, प्रभु को ढूंढे। क्या मतलब था इसका? बहुत से लोगों ने कहा दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाएगा, इसका मतलब प्रेज एंड वर्शिप शुरू करेगा। प्रेज एंड वर्शिप खुदा कभी इस पृथ्वी से हटाया नहीं है। प्रेज एंड वर्शिप पृथ्वी से कभी खत्म नहीं हुई है। परमेश्वर के लोग स्तुति करते रहे जहां रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, क्या ये बताना ये मांग रहा है कि जैसे दाऊद का राज्य बढ़ता हुआ राज्य था और दाऊद के वंश से एक आएगा
दाऊद के गिरे हुए डेरे को उठाएगा, अर्थात जो राज्य स्थापित होते होते खत्म हो गया है उस राज्य को फिर से बनाएगा। वो होगा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, ताकि शेष अन्य जाति उसके यहोवा को ढूंढने लगे। और आपको बताना मांगता हूं, अन्य जाति यीशु के नाम पे आशा करते हैं, अन्य जाति वर्शिप पे नहीं। वर्शिप के द्वारा खिर्ची चले आ सकते हैं, लेकिन आशा यीशु मसीह के नाम पर होता है, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है। तो जब यहां कह रहा दाऊद का गिरा हुआ डेरा खड़ा करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। डेरा जब कभी ओल्ड टेस्टमेंट में यूज हुआ है तो वो खानदानों के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब मैं दाऊद के खानदान को फिर से खड़ा करूंगा, दाऊद के खानदान को फिर से खड़ा करूंगा। यिशै की ठूंठ से एक शाखा फूट निकलेगी। यीशु मसीह राज्य करने के लिए पृथ्वी पर फिर से आएगा। और आपको बताएं, इसलिए जब यीशु मसीह आया तो उसने सबसे पहली बात क्या कही? उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसने तुरंत राज्य की बात करी, अधिकार की बात करी, सामर्थ की बात करी, महिमा की बात करी। और इसलिए कोई भी विश्वासी जो यीशु को दाऊद की संतान के रूप में देखता है, उसे यह देखना है उसके पास सारा अधिकार पाया जाता है। कोई काम आपके रुके हैं, हो सकता है लोगों ने मना कर दिया है, आप उद्धारकर्ता यीशु को पुकार उठिए, क्योंकि उसके पास सामर्थ पाई जाती है, राज्य करने की सामर्थ है। अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करके दम लेता है। कोई ऐसा काम नहीं जो वो ठान ले उसे कोई रोक सके, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। और सच में असली दाऊद की संतान वही है। इसीलिए यीशु मसीह को दाऊद की संतान के रूप में संबोधित किया गया था। आप भी इसी समय पुकार सकते हैं। मैं दुआ करने जा रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ बंधनों में बंधे हुए हैं और आप चाहते हैं, विशेष तौर पे पाप और अधर्म के बंधनों में, अपनी गलती को मान लीजिए यीशु मसीह के सामने और उससे कहिए, प्रभु मुझे छुड़ा ले, मुझे आजाद कर दे। और फिर उसके बाद मैं शारीरिक दुर्बलताओं के लिए भी दुआ करूंगा कि उससे भी प्रभु आपको आजाद करे। दुष्ट की ताकतें, साया, उसका काम जो आपके घरों पे अगर हो रहा है, तो वो यीशु के सामर्थी नाम में उसका बंधन टूट जाए। मैं इसी समय दुआ करना चाहता हूं। आप भी मेरे साथ ज्वाइन करें और विश्वास करिए, वो दाऊद की संतान अर्थात यीशु मसीह, जो दाऊद का भी प्रभु है और दाऊद से बेहतर राजा और चरवाहा है, वो राज करने में सक्षम और सामर्थी है। हे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं जब लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि तू राज्य करने आया है, इसीलिए तुझे दाऊद की संतान बोला गया, अर्थात वो राजा जिसने धार्मिकता के साथ, न्याय के साथ राज्य किया। हालांकि दाऊद तो चूक गया था, लेकिन तू ही असली वो राजा है जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक लोगों पर राज्य करता है। और तेरे राज में अधर्मों से छुटकारा मिलता है, तेरे राज में बंधनों और क्लेशों से छुटकारा मिलता है, तेरे राज में हर एक वो चीज जो हमें तुझसे दूर करती है उससे छुटकारा मिलता है, और बीमारियों से भी और दुष्ट आत्माओं से भी। इसलिए जीवते यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ ये दुआ करते हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरी कृपा उनके ऊपर होने पाए और यीशु के नाम में उनके पापों से उनको छुटकारा मिलने पाए। अगर वो नशा करते चले आए हैं तो आज ही उस गुलामी से छूट जाए प्रभु। तेरी सामर्थ उनको इसी समय नया बनाने के लिए आ जाए। जब वो पुकार रहे हैं, अपनी शक्ति भेज दीजिए प्रभु यीशु मसीह और चंगा कर दीजिए। अपना वचन भेज करके चंगा कर दीजिए प्रभु जी। आपको इसीलिए न्यू टेस्टमेंट में यहूदियों के लिए विशेष तौर पे उनको ये बताने के लिए कि असली राजा ये है, उसे दाऊद की संतान बोला गया। हम विश्वास करते हैं तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और सारा अधिकार तेरे पास है। इसलिए कहते हैं पिता परमेश्वर, शरीर की दुर्बलताएं भी जो विश्वास कर रहे हैं उनको छोड़ के इसी समय चली जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चली जाए। आई कमांड एवरी सिकनेस एंड एवरी डिजीज टू लीव, स्पेशली फ्रॉम दोज हु आर रिपेंटिंग ऑफ देयर सिंस। जाने अनजाने पापों से क्षमा कर दे प्रभु। अंधकार की कोई शक्तियां अगर किसी तरीके से घेरे हुए लोगों को, उनके घरों पर राज करती हैं, तो उनका अधिकार इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे। घर का कोना कोना तेरी उपस्थिति से भरा हो, तेरी आराधना से भरा हुआ हो। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। ये विश्वास करें कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। यूं तो वो दाऊद के खानदान में पैदा हुआ, पर दाऊद भी उसको प्रभु बोलता है, क्योंकि असली प्रभुता उसी यीशु मसीह की है। गॉड ब्लेस यू।